मध्य प्रदेश में जल्द ही सरकारी लोक परिवहन सेवा शुरू होने जा रही है। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकारी लोक परिवहन सेवा की बसें वर्ष 2026 की पहली तिमाही में इंदौर से शुरू होने जा रही हैं। इसके बाद वर्ष 2026 के अंत तक पूरे प्रदेश में यह शुरू हो जाएंगी। राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड कंपनी का गठन हो चुका है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में 7 शहरों में सहायक कंपनियां भी कार्य करेंगी, जिनके माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में परिवहन सेवा की मॉनिटरिंग एवं संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि बसों का किराया किफायती होगा और ई बसों का उपयोग किया जाएगा। बसों में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस लगे होंगे, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी होगी और यात्री अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत सर्वप्रथम शासन नियंत्रित बसों का संचालन इंदौर संभाग से प्रारंभ किया जाएगा। इसके उपरांत जबलपुर, सागर, उज्जैन संभागों में भी बस ऑपरेशन प्रारंभ करेंगे। वर्ष 2026 के अंत तक यह प्रयास है कि प्रदेश के सभी संभागों में इस योजना के तहत सुरक्षित एवं सुविधाजनक बस संचालन आमजन को उपलब्ध हो जाए। परिवहन मंत्री ने बताया कि बस ऑपरेटर अपनी बसों की सुरक्षा एवं मेंटेनेंस कार्य कर सके, इसके लिए प्रत्येक जिले में बस डिपो पीपी मॉडल पर निर्मित किए जाएंगे। सभी बस स्टॉप पर संभावित आगमन एवं संभावित प्रस्थान का समय यात्री मोबाइल ऐप द्वारा घर पर ही देख सकेंगे। सुविधा है तो हम पीपीपी मोड पे देंगे। अभी जो बस ऑपरेटर्स हैं, इन्हीं के साथ समन्वय करके इन्हीं बस ऑपरेटर्स के साथ में MOU करके और जो एक सिस्टम डेवलप होगा उसके तहत हम बसों का संचालन करेंगे। पारदर्शी व्यवस्था हमारी होगी, किराए पर नियंत्रण होगा, सुरक्षित बस सेवा होगी, हमारे जो यात्री हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, सुरक्षित तरीके से गंतव्य तक पहुँचे। ये सब बहुत प्राथमिकता से उस पर हम ध्यान रखेंगे। जो नया ये शासन नियंत्रित जो सार्वजनिक परिवहन बस सेवा प्रारंभ होने जा रही है, इसमें राज्य स्तर पे कंपनी बनी है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हैं और 7 क्षेत्रीय कंपनियां हैं। सागर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, ऐसी 7 क्षेत्रीय कंपनियां हैं जो अभी सिटी बस कंपनी है, सिटी बस कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। वो इस परिवहन विभाग के अधीन गठित इस कंपनी की सहायक कंपनियों के रूप में कार्य करेंगी। इस संबंध में कैबिनेट का निर्णय हो चुका है और इनके माध्यम से हम लोग पीपीपी पद्धति में बस का संचालन करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि ITMS पोर्टल के माध्यम से बस ऑपरेटर्स की बसों को अनुबंधित किया जाएगा और यही जो एग्जिस्टिंग बस ऑपरेटर्स अभी संचालन कर रहे हैं, जिनको संचालन का एक्सपर्टाइज हो चुका है, यही हमारे साथ शामिल होकर बसों को संचालन इनके द्वारा रूट्स पे किया जाएगा। रूट हम लोग डिफाइन करेंगे, उसका सर्वे चल रहा है। रूट में बस किस किस समय कितनी फ्रिक्वेंसी पे चलेगी वो हम लोग डिसाइड करेंगे। बस नॉन स्टॉप जाएगी अंतिम गंतव्य स्थल पे, कुछ 2-3 स्टॉप में मिनिमम रुकते हुए, अथवा अलग अलग जगहों पर रुकते हुए जाएगी, वो भी हम लोग निर्धारित करेंगे। और उस हम लोग द्वारा निर्धारित रूट्स पे बसों की फ्रिक्वेंसी पे बस स्टॉपेजेस के अनुसार बसों का संचालन किया जाएगा। कितनी बसें चलेगी सर? अभी लगभग पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो स्थायी परमिट, अस्थायी परमिट पे जो पिछला रिकॉर्ड हम लोगों ने देखा है, लगभग 22 से 25 हज़ार के बीच में अलग अलग समय में बसें चली हैं। आज इंदौर संभाग का देखा जाए तो लगभग 2000 बसें संचालित हो रही हैं वहाँ पर। उज्जैन संभाग में लगभग 1400-1450 बसें संचालित हो रही है। ऐसे ही फिगर जबलपुर संभाग का है, जहाँ 1450 बसें संचालित हो रही हैं। तो अगर टेम्प्रेरी परमिट जोड़ देते हैं तो लगभग 22,000 से 25,000 के बीच का फिगर जाता है ये। तो इतनी बसेस से ज़्यादा बसेस की जो हम लोग रूट्स बन रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से भी कई अच्छे रूट बन रहे हैं जिसमें ट्रैफिक मिल रहा है सर्वे में, तो उसमें बसेस की रिक्वायरमेंट हम लोग की जितनी बसें भी चल रही हैं प्राइवेट बस ऑपरेटर, उससे ज़्यादा ही चलेंगी। इसका मुख्य कारण ये भी है कि हम लोग जितने बड़े शहर हैं, जैसे इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, भोपाल या जबलपुर हो गया, यहाँ पर जिन जिन केंद्रों से प्रदेश के दूरस्थ जिलों से जो ट्रैफिक आता है, वहाँ ओवरनाइट बसें भी हम लोग स्टेज कैरेज के रूप में संचालित करेंगे। उसमें एक्स्ट्रा जो बसों की रिक्वायरमेंट भी होगी और उसमें ऑपरेटर्स से हम लोग, जो भी ओवरनाइट बसें रहेंगी, प्रॉफिटेबल रहेंगी, ट्रैफिक मिलेगा उसमें, तो उसमें भी हम लोग ऑपरेटर्स से अनुबंधित करेंगे। अगर बसें नहीं होंगी तो 3-4 महीने जो भी समय लगता है बसें प्रोक्योर करने में निजी ऑपरेटर्स को, वो समय हम लोग उनको देंगे।